हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनिता है। मैं नोएडा के पास के एक कस्बे की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी और मेरे पति का नाम राकेश था। वह ऑटो चलाते थे। मेरे पति को हमेशा से बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि अब मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। बच्चे और मेरी जान बच गई थी। यही काफी था। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया था कि अब यह दोनों मेरे किसी काम की नहीं हैं। मैंने जल्दी शादी इसलिए की थी कि मेरा बेटा होगा जो मेरा सहारा बनेगा, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। लेकिन इस औरत ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। अब मैं इससे छुटकारा पाकर दूसरी शादी करूंगा। पर 12 साल हो गए। मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। मेरे पति ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह जानता था कि उसे कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान के तौर पर मशहूर था। उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई करके घर चलाती थी। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन उसकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई पूछेगा और यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया। मेरी बेटी डिम्पल अब मेरे कद जितनी हो गई थी। वह बहुत खूबसूरत, दुबली पतली और गोरी थी। वह हमारे खानदान की पहली लड़की थी जिसका रंग इतना गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत मासूम थी, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा था, सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है और दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बेऔलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे जरूरत से ज्यादा हिफाजत से पाला था। इसका नतीजा यह हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा मासूम हो गई थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैं उसे लड़कियों के साथ खेलने भी नहीं भेजती थी, इसलिए उसकी किसी से दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं ले जाती थी। हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो मेरे पति ने उससे बहुत प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि पहले वह उसे दुत्कारता था और कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी मां को बांझ बना दिया और मेरे बेटे इस दुनिया में आने से रह गए। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वह फिर भी उससे नफरत करता था। उसे ताने मारता था, उसे कहीं साथ नहीं ले जाता था और उसे अपनी बेटी नहीं मानता था। उसके सिर पर प्यार से कभी हाथ भी नहीं रखता था। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई। वह मेरी बेटी के पास बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मैं 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज बता दी और अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है बेटी पर। वह कहने लगा कि अब मुझे एहसास हो गया है कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ ज्यादती की थी। यह मेरी बेटी है और अब मैं इससे बहुत प्यार करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि अब तो बेटी बड़ी हो रही है, 2-3 साल में उसकी शादी हो जाएगी और फिर वह हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी जब छोटी थी। वह तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस पर मेरे पति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसे उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी कि कहीं गुस्से में वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि उसके दिल में सच में अपनी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और बाप बेटी बहुत करीब आ गए। वे लम्हे जो इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं बिताए थे, अब बिता रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे भी लेकर आता और खाने पीने की कोई न कोई चीज जरूर ही लाता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी।
एक सेंटर था जहां मैं कपड़े सिलाई करती थी और एक सूट के साथ अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैं घर में कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन सेंटर में दिमाग काम पर ही लगा रहता था। पहले मैंने ये काम करने से मना कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि पति घर में है, मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन अब घर के हालात कुछ और ही थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम कर लेती हूँ और रोज काम पर जाने लगी। शाम को जब वापस आती तो मेरी बेटी मुझे रोज खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने यह चीज लाकर दी, आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई हुई थी। मैंने कहा कि आजकल पापा के साथ बाहर क्यों नहीं जाती हो, तो कहने लगी कि जाती हूँ। मैंने कहा कि फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि दिन भर क्या किया। मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के मजे हैं, मुझे बताया करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूंगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है, तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारे पूरे गांव में एक ही डॉक्टर थी। उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसीलिए यह सब होता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, दर्द की गोली दे दिया करो और दूध दिया करो, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है और उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अजीब बात यह थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो खुश था, उसका मूड भी अच्छा था। काफी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था और घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हो गई थी। अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन अब मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूं। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हमें अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखना चाहिए। उसने कहा, अभी से? मैंने कहा, रिश्ता होते हुए भी 1-2 साल लग ही जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और देखो, भगवान की कृपा से हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इसे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा, नहीं अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है। मैं इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूंगा। जब तक ये 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा, 20 साल तो बहुत ज्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा, नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा, काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र से ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा, हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाए, उसके बाद बंद हो गई। क्या करूं मैं इसका? यह कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा करवाकर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया था, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा, आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछा, तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया? वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गईं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा, झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा, सच बोल रही हूं मम्मी, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा, उसको यहां क्यों सुलाया है? इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा, अब से यही सोया करेगी। उसने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊं? तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी जहां मर्जी वहां चले जाओ। मेरे पति ने कहा, तुझे क्या हो गया है? तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा, मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोई हूं और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा, काम पर क्यों नहीं जा रही? तो मैंने कहा, काम छोड़ दिया। मेरी इस बात पर वह बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ, मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल नहीं किया करने का, तो मैंने छोड़ दिया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम करती थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसकी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। एक रात मैं सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आंख खुली तो यह देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहां भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह घूर के देख रही है? फिर उसने कहा, जाकर सो जा चल और यहां से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसे होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और पान वाले की दुकान से फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियां थीं, इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बहुत खामोशी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। बजाने वाले का अंदाज ऐसा लगता था जैसे वह कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा, माँ, क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? आंगन क्यों खुदा हुआ है और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गईं। उसने कहा, आपके कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? मैंने कहा, पागल, ये तो बाथरूम में गिर गई थी ना, इसलिए कई जगह चोटें लग गई हैं और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूं ना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा, दरवाजे पर कौन है और ये हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा, अपना सामान उठा और बगल वाली आंटी के घर चली जा, वहां पर ही रहना जब तक कि मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई और मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बगल वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सारी सेविंग्स और जमा किए हुए पैसे उसे दे दिए। मैंने उससे कहा, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है उसका बहुत ख्याल रखना। जरूरत पड़ने पर उसे कुछ दिनों के लिए दूर भेज देना और उसे यहां से लेकर चली जाओ। तुम हमेशा कहती थीं
कि तुम्हें मेरी बेटी अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है तो उसे अपनी बहू बना लेना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। वह सच्ची सहेली होने के नाते मुझसे यह वादा करके गई कि वह मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज्यादा। अब मेरी बेटी उसके हवाले थी और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे, बहन दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, लेकिन जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने आंगन खुदा हुआ देखा और वहां की मिट्टी को गीला पाया तो वे सब माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी रह गईं। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे मुझे हैरानी से देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने पूछा, बेटी कहाँ है? मैंने कहा, वह किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरी बेटी से सवाल जवाब करें और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ था। वह वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। पुलिस मुझे लेकर वहां से चली गई। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूं, जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाने वाला भी मेरा ही पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं, कोई डायन हूं, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी की थी। पड़ोस की दुकान वाले से भी पूछताछ हो रही थी। उसने कहा, इसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सख्त कपड़ा चाहिए। मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे, यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सिलती थी, अच्छी भली थी, किसी से न कोई लड़ाई न झगड़ा। इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं उसे क्या हो गया। और इसकी बेटी भी कहाँ है, हमें यह भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूं, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और ये उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पर। इसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अपने ही पति को मारकर उसे गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला? लेकिन मैं बोल पड़ी, कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर की हैवानियत जाग गई थी। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज को भी तो पता चले कि किसका साथ देना है। अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसे सबके लिए सबक बना दिया। अब सब सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। वह सौतेला नहीं था, सगा बाप था। फिर भी वह इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? मुझ पर मुकदमा भी चला और सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद ही छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उससे कहा, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।